आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। चुनावी सफर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ विधानसभा चौरी चौरा क्षेत्र से अजय उर्फ टप्पू सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चुनावी सभा चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कहीं देर तो नहीं हुई, काफ़ी देर बाद बहुत सारे प्रत्याशी बहुत पहले आ गए। अब वो देर उनके लिए हुई है। मैं तो 5 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो मुझे कहाँ देर हुई है। वो केवल 25 दिन के लिए आए, 25 दिन बाद फिर गायब हो जाएंगे। वो जीते हारे परिणाम जो हो, और इस बात को जनता समझ चुकी है कि ऐसे प्रत्याशियों को नहीं चुनना है जो बाहर से आते हैं केवल चुनाव लड़ने, और चुनाव के बाद उनका कहीं पता नहीं चलता है। ये मुद्दा ही यहाँ पे लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी बना हुआ है। यहाँ पे और कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सपा बसपा भाजपा की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे लड़ाई लोकल बनाम बाहरी है। जिस सीट से, जिस निशान से आपको वोट लड़ना था, वो वहाँ कहाँ चूक हो गई, क्या वजह? अब वो तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जाने उसने क्यों किया ऐसा, उसकी क्या मजबूरी रही होगी। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो प्रयास कर रहा था उसी पार्टी से, और घर घर उस सिंबल को पहुंचाया था। 5 साल लगातार क्षेत्र में चला था, और उसी को जनता अप्रिशिएट भी कर रही है। जनता को बहुत ही तकलीफ हुई है, और जन भावनाओं को पार्टी ने दबाने का काम किया है, और जन भावनाएं जन आक्रोश में बदलते देर नहीं लगती है। तो इससे वोटों की जो समीकरण है उसमें कितना फर्क आना है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद क्षेत्र में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, लोगों से मिलिए, अजनबी बन के मिलिए, न पत्रकार बन के मिलिए। आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। कोई हमारे क्षेत्र में जनता खुद अजय कुमार सिंह टप्पू बन के लड़ाई लड़ रही है। वो जनता बनाम अन्य है, कोई और इसमें मुद्दा ही नहीं है कि यहाँ की जनता स्वयं टप्पू सिंह बन के निकल पड़ी है इस महासमर में विजय पताका। दोस्तों, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये क्रांतिवीर बंधु सिंह जी के वंशज हैं टप्पू सिंह जी, और क्षेत्र में एक दिन नहीं, एक साल नहीं, कई वर्षों से साथ रहा है। क्षेत्र की जनता के बीच में रहे हैं, यह बात भी लोग जानते हैं। पार्टी भी जानती थी, जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर पिछले कई वर्षों से साथ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं विकास की जी। सारे प्रत्याशी विकास की ही बात कर रहे हैं। विकास के नाम पे आपने देखा पूज्य योगी जी महाराज जैसा योग्य मुख्यमंत्री होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ विधायक थी, उनके रहने के बावजूद चौरी चौरा में विकास के नाम पे एक ईंट नहीं रखी गई है। इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। जबकि यहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय जैसा प्रोजेक्ट आया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ चौरी चौरा के लिए भेजा था। इनकी उदासीनता के नाते वो प्रोजेक्ट भी चला गया पिपराइच विधानसभा में, जो कि ये बताता है कि इनका क्या लगाव है। चूँकि ये लोग बाहर से आए हैं, इनका चौरी चौरा की धरती से कोई लेना देना नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है क्या यहाँ हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये पार्टी के प्रतिनिधि बन के आते हैं, जनप्रतिनिधि बनने का ये प्रयास भी नहीं करते हैं, और जनप्रतिनिधि हैं भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण सवाल, यदि आपको इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का सौभाग्य मिलता है, तो वो 3 कौन सी प्राथमिकताएं होंगी जिन पर आपको काम करना है? यहाँ पे सारी चीज़ मूलभूत समस्याओं में उलझा हुआ है ये क्षेत्र। हम चाहेंगे कि यहाँ के ग्राम प्रधान और वहाँ के सम्मानित उस गांव के लोगों के साथ मिलके जो गांव की बेसिक समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का मुद्दा है। बाढ़ग्रस्त एरिया है कुछ हमारा आधा बेल्ट ब्रह्मपुर ब्लॉक में, कछार क्षेत्र है, 52 गाँव है, दोआबा कहा जाता है। इस बार तो लापरवाही की बाढ़ आई, बांगर क्षेत्र में बंधे टूट गए। ये सब केवल लापरवाही और कुछ नहीं। हम कह रहे हैं बोल्डर पिचिंग नहीं हो सकती पूरे बंधों की, तो कम से कम रख रखाव और मरम्मत तो हो सकती है। उसका 100 गुना हम खर्च कर दे रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को बांटने में। उससे पहले हम क्यों ना वो बंधों की सही ढंग से बरसात के पहले मरम्मत करा लें। तो क्या लगता है कि जो निवर्तमान विधायक हैं संगीता यादव जी, उनके प्रति जो आक्रोश जनता का रहा है, क्या वो सारे वोट आप सहेजने में कामयाब होंगे? निश्चित तौर पे वोट सहेजने की यहाँ बात ही नहीं। मैंने फिर कहा, आपसे पहले भी कहा कि लड़ाई जनता की लड़ाई है, और इस तरह के मुद्दों पे जनता अब मुखर हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे जो है उत्सव सा माहौल है। चौरी चौरा में आपको कहीं निराशा नहीं लगेगी, और हमारा टिकट कटने के बाद भी जनता निराश नहीं हुई थी। उसको विश्वास था कि ये बंधु सिंह के वंशज हैं, 200 साल पहले वो लड़े थे अंग्रेजों से, तो ये लड़ेंगे जरूर, चाहे
कितनी भी असुरी शक्तियाँ इनके खिलाफ खड़ी हो जाएं, और उस विश्वास को कायम करने में मैं कामयाब रहा। हमारे विश्वास के साथ जनता ने विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इस कर्ज को कभी उतार नहीं पाऊंगा, और जो भी हो पड़ेगा हमसे, जितना जन बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला वक्त 3 मार्च, आने वाला वक्त 10 मार्च, यह तय करेगा चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के भाग्य का फैसला। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।